हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायनोमीटर की सीरीज में प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर का। इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। 2 वुडन ब्लॉक्स होते हैं, एक पुली होती है जो कि इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, जिसका पावर हमें निकालना होता है। ये जो दोनों वुडन ब्लॉक होते हैं ये नट और बोल्ट असेंबली से क्लैम्प्ड रहते हैं। एक हेलिकल स्प्रिंग प्रोवाइड करी जाती है नट और बोल्ट असेंबली पे, जो कि प्रेशर एडजस्ट करने के काम में आती है। एक लॉन्ग लीवर होता है, एक वेट और एक काउंटर वेट होता है। 2 स्टॉपर होते हैं। ये है आपका प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर। जैसा हमने डिस्कस किया था, इसमें 2 वुडन ब्लॉक होते हैं। ये इसमें वुडन ब्लॉक दिए हुए हैं जो कि पुली को सराउंड करते हैं। ये आपकी पुली होती है। यहाँ पर आपकी इंजन शाफ्ट होती है। ये इंजन शाफ्ट इस पुली से अटैच रहती है। ये नट है, नट और बोल्ट असेंबली। एक नट और बोल्ट ये यहाँ पर स्प्रिंग दी हुई होती है जो कि प्रेशर एडजस्ट करने के काम में आती है। साथ में यहाँ पर एक काउंटर वेट होता है और एक लोड यहाँ पर एक्ट करता है। ये लीवर होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस लीवर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रखना होता है। 2 स्टॉपर होते हैं इसमें। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, when the brake is to be put in operation, the long end of the lever is loaded with suitable weight W and the nuts are tightened until the engine shafts run at constant speed. The lever is in horizontal position. Under these conditions, the moment due to the weight must be balanced the moment of frictional resistance between the block and pulley. तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है इस लीवर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना। इस लीवर को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रखना चाहते हैं। यह हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम इस लोड की हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं और इस काउंटर वेट की हेल्प से। साथ ही यहाँ पर जो स्प्रिंग दी हुई होती है ये प्रेशर एडजस्ट करने के काम में आती है, जो कि इंजन की स्पीड के कारण प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है, इसको भी बैलेंस करती है। आगे डेरिवेशन की ओर हम बढ़ते हैं, और जैसा कि हमने देखा हुआ है पिछली स्लाइड में कि हमें मोमेंट निकालना है इस वेट या लोड ये जो डब्ल्यू लग रहा है इसके कारण, और ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो कि ब्लॉक और पुली के बीच में लग रहा है उसके बराबर होता है। उसके लिए हमें देखना होगा कुछ चीज़ें जिसे हम डिनोट करते हैं और जो कि हेल्पफुल होती है हमारे डेरिवेशन में। पहला है वेट एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर इन न्यूटन्स, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। L is horizontal length of the weight W from the center of the pulley in meters. F है frictional resistance between the blocks and pulley in newtons. R is radius of the pulley in meters, and N is the speed in RPM. ये हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जहाँ पर हम वर्किंग देख रहे थे वहाँ पर हमने देखा था कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और टॉर्क ऑफ द सॉफ्ट शाफ्ट जो है वो हमारा इक्वल होता है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और टॉर्क ऑफ द शाफ्ट इक्वल होता है। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है T इक्वल टू
लोड इंटू डिस्टेंस L इज इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अगर हम अब आगे वर्क डन निकालना चाहें तो वो होता है टॉर्क इंटू एंगल टर्न इन रेडियंस, जो कि T इंटू 2 पाई होता है। वर्क डन पर मिनट निकालने के लिए हमें इसमें n से मल्टीप्लाई कर देना होता है, रिवॉल्यूशंस हैं पर मिनट में। तो वर्क डन पर मिनट इक्वल टू हो जाता है 2πn इंटू टी, न्यूटन मीटर। लास्ट कैलकुलेशन हमें करनी होती है ब्रेक पावर की, जो कि होता है वर्क डन पर मिनट डिवाइडेड बाई 60। तो अल्टीमेट हमें t इंटू 2πn/60 मिल जाता है, जो कि W इंटू एल इंटू 2πn/60 वॉट्स के बराबर होता है। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया वर्क डन का, और यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वर्क डन। जब भी हम ब्राउनी ब्रेक डायनामोमीटर की बात करेंगे, दो चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी होंगी कि रेडियस ऑफ पुली, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक्स एंड पुली, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय टाइटनिंग ऑफ द नट्स। ये जो तीन चीज़ें हैं, इनको फाइंड आउट करना जरूरी नहीं होता है। हमारा ब्रेक पावर का फाइनल एक्सप्रेशन इस पर रिलाई नहीं करता है। सेकंड चीज़ है, when the driving torque of the saw is not uniform, this dynamometer is subject to severe oscillations। तो जो ड्राइविंग टॉर्क लगता है साथ में, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेवर ऑसिलेशंस फेस करेगा हमारा डायनोमीटर, और अल्टीमेटली रिजल्ट अफेक्टेड होगा। तो ये था ब्राउनी ब्रेक डायनोमीटर। थैंक यू।